अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़मीर की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान जावेद। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन हल्का पीपी 206 खानेवाल के बारे में, जो कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों और तमाम पाकिस्तान की नज़रों का गढ़ बना हुआ है। इसमें बात करेंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शेख सुहेल, और मज़ीद हमें ख़तून सहाफ़ी ने ज्वाइन किया मोहतरमा राबिया ज़फ़र, जो कि बहुत कम उम्र में इन्होंने सहाफ़त में अपना नाम किया और बाकायदा तौर पे अपनी सहाफ़ती सरगर्मियाँ जो हैं वह सर अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं ज़िमनी इलेक्शन 206 के हवाले से और जानेंगे कि इनकी ज़मीर की आवाज़ क्या है। बहुत शुक्रिया शेख सुहेल साहब, अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा राबिया ज़फ़र भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि ज़िमनी इलेक्शन हल्का पीपी 206 में होने वाले इलेक्शन के बारे में आप कौन सी पार्टी को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं? इरफान, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने जो है हमें अपने शो में बुलाया। और दूसरी बात, इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो इस वक्त खानेवाल में, क्योंकि दीगर सियासी जमातें जो हैं वो ज़ोरों शोर से कैंपेन जारी रखे हुए हैं, जिनमें तहरीक लब्बैक, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपीपी और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ज़ोरों शोर से अपने कैंपेन करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें, अगर हम जो है वो एनालिसिस करें कि कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त भारी अक्सरियत से जो है वो वोट हासिल करने की अहल बन चुकी है, या किस पार्टी ने जो है वो अपना असर व रसूख कायम कर लिया है खानेवाल पे, तो इस हिसाब से राना सलीम हनीफ जो है वो फिल वक्त टॉप वन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि टॉप 2 पे जो है वो नौरीन निशात साहिबा और टॉप 3 पे जो है वो तहरीक लब्बैक के शेख मोहम्मद अकमल जो हैं वो दिखाई देते हैं। जी शेख साहब, मेरा आपसे यही सवाल है कि ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी मुल्क के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगी? अगर जो मुल्क की बात की जाए तो सर मुल्क के लिए तो बेस्ट इस टाइम जो है वो मुस्लिम लीग नून ही है, क्योंकि पीटीआई को लोगों ने एक मरतबा आजमाना था, वो आजमा लिया है। पीटीआई उनके जो पीटीआई ने वादे किए थे उसके बरखिलाफ ही गई है पीटीआई, तो हमारे हिसाब से तो इस टाइम मुस्लिम लीग नून। लेकिन शेख सुहेल साहब, यहाँ ये भी तो बात है कि तहरीक इंसाफ को तो आजमा लिया, मुस्लिम लीग नून को जो है जैसे आप कह रहे हैं वो बेस्ट है, मुस्लिम लीग नून को भी अवाम ने बहुत दफा आजमाया है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैडम, आप ये चीज़ क्यों नहीं देख रही है कि मुस्लिम लीग अगर जो आई है तो उन्होंने काम भी किए हैं ना मुल्क के अंदर। लोगों से आप पूछें जिनके काम हुए हैं, जिनको तरक्याती मंसूबे मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं, पीटीआई ने अभी तक क्या दिया है? मैं आपको बताता चलूं कि खानेवाल मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है और हमेशा से यहाँ से मुस्लिम लीग नून विन करती रही है। ये पहली दफा है कि पीटीआई ने यहाँ भी हुकूमत की है और अब बाकायदा तौर पे 3 साल पे यहाँ से हुकूमत रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई जो है वो मुनासिब नहीं रहेगी? सर, पीटीआई मुनासिब नहीं रहेगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। 450 रुपये किलो घी, 150 रुपये लीटर पेट्रोल, 150 रुपये चीनी। सर, इतनी महंगाई, गरीब आदमी जो 500 रुपये कमाता है, मुझे ये बताएं वो कहाँ जाए? तो मुस्लिम लीग नून के आने से क्या ये महंगाई कम हो जाएगी? बात तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से नहीं हुई थी। मैडम, आपने 2013 में नहीं देखा है 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, मुस्लिम लीग ने खत्म की है ना। अब जो मौजूदा वक्त में तो लोड शेडिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही। मैडम, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि उन्होंने लोड शेडिंग कम की ना 18 घंटे की। अब वो आएगी इंशाल्लाह, आपको नजर आएगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा, घी भी, चीनी भी, आटा भी। गरीब आदमी के घर में गरीब आदमी दो निवाले सुकून से खा सकेगा अगर तो मुस्लिम लीग नून आएगी। यहीं पे आपसे एक सवाल बनता है कि खानेवाल में पीटीआई ने मोहतरमा नूरीन निशात को टिकट दी है और कहा कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें, और अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की तो राना सलीम भी यहाँ पे कैंडिडेट है, तो आप क्या समझते हैं कि नूरीन निशात को टिकट देने से कोई फायदा होगा खानेवाल को? इंतहाई नामुनासिब फैसला पीटीआई का नौरीन निशात साहिबा को इलेक्शन में खड़ा करने का। इसकी वजूहात में, जो मेरे नज़दीक वजूहात है बतौर सहाफ़ी, मैं ये समझती हूँ कि नौरीन निशात साहिबा में अभी जो वो गट्स वो नहीं है उनमें कि वो सियासत कर सकें, सियासत में आ सकें। हाँ, अगर उनको वोट मिलेगा तो वो उनको सिर्फ शख्सी बुनियाद पे जो है उनको वोट दिया जाएगा, ना उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से मैं समझती हूँ बतौर सहाफ़ी के किसी और उम्मीदवार को जो है वो टिकट दिया जाता तो शायद जो है तहरीक इंसाफ को के चांसेस जीतने के ज्यादा होते। बताता चलूं कि आपको याद होगा कि हमारे एमपीए निशात अहमद खान डहा मरहूम साहब जो थे, ये उनकी अहलिया हैं और बाकायदा तौर पे ये एक सियासी घराने से इनका ताल्लुक है और ये अब सियासत में इनकी पहली एंट्री है।
सियासत में इनकी पहली एंट्री है। तभी मैं कह रही हूँ कि जो एनालिसिस हमने किए हैं बतौर सहाफ़ी, जितनी दफ़ा हम उनसे जाके मिले हैं, जितनी दफ़ा हमने जाके उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, उन तमाम चीज़ों से यही चीज़ जाहिर होती है कि वो इतनी कैपेबल नहीं है, उनमें इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जब भी किसी चीज़ में आते हैं, जब आपके लिए वो शुरुआत पॉइंट होता है, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वही चीज़ और ये वो टाइम है। ये हल्का 206 का इलेक्शन इस वक्त जो है वो तमाम पाकिस्तान के सियासतदान, चाहे अपोजिशन हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो खानेवाल की आवाम हो, सबके लिए जो है वो तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सबकी नजरें जो हैं वो इस वक्त हल्का PP 206 के ऊपर जमी हुई हैं। सबका तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि उनकी उम्मीदवार जो है वो जीते और जोरों शोर से जो है वो कैंपेन जारी है, हर तरह की कोशिश की जा रही है। तो उसके बावजूद कैंपेन करने की जरूरत वहां पेश आई तहरीक इंसाफ को, अपने सारा जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मालूम है, इस बात का अंदाजा है कि नौरीन निशात साहिबा को खड़ा करना उनके लिए भी मुश्किल का बायस बन रहा है। मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं करता कि आप कहती हैं ना कि नौरीन निशात में गट्स नहीं है। आपकी ये फिर भूल है। उनकी आप स्पीच सुने, उनके आप जाके जलसों में उनकी बात सुने, इतने गट्स हैं उनमें। वो अभी उनकी एंट्री है और इतनी दबंग एंट्री हुई है कि मुस्लिम लीग नून को, TLP को, पीपल पार्टी को पूरी जान से मैदान में उतरना पड़ रहा है उनकी सिर्फ एक एंट्री से। अभी नौरीन निशात की सिर्फ एंट्री है, आगे आगे आप देखेंगे नौरीन निशात खानेवाल की एक उभर कर बहुत बड़ा सितारा बनेगी सियासत का। और नौरीन निशात को आप मानेंगे, एक दिन आएगा आप खुद कहेंगी कि नौरीन निशात में ये गट्स हैं, वाकई वो सियासत करते हैं। आप उनकी पहली स्पीच उठा के देखें मैडम, आपको पता चलेगा। पहली स्पीच जब नौरीन निशात ने की तो हमें निशात अहमद खान डाह याद आ गया कि उनको भी फेल कर दिया उन्होंने। सही, बेशक ऐसा होगा, बेशक उनमें जो है वो सियासत के वो जो एक आपका खानदानी सियासत चल रही होती है, वो हर बंदे के खून में होती है, नौरीन निशात साहिबा के भी होगी, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो है वो उन्हें पॉलिशिंग की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि उनका मैं इंटरव्यू जो है वो उठा के सुनूं, मेरे पास इंटरव्यू है, मैं चाहूंगी कि इरफान जो है वो उस इंटरव्यू को चलाएं और उसे सुने, आवाम भी सुने और आप लोग भी देखें कि वो किस तरह से जो है वो बात कर रही हैं। एक छोटा सा सवाल किया गया था बतौर सहाफी मेरी जानिब से उनसे कि मैडम आपका मंशूर क्या है। इसी पर मैडम जो है वो काफी गुस्सा हो गई, काफी उन्होंने जो है बरहमी का इजहार किया, जिस पर उनके साथ बैठे हुए उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर जो थे उन्होंने समझाया। तो मैडम जो है वो खासी कंफ्यूज हैं, मैडम जो है वो खासी डरी हुई। हाँ, उन्हें सिर्फ ये सपोर्ट है कि वो इक़्तिदार में है, फौत की हुई है, मैयत हुई है, मैडम वो कंफ्यूज तो होंगे। आप कैसी बात कर रही है? सहाफियों के सवाल चुभते हुए होते हैं, आपको पता है, हर कोई रिएक्ट कर जाता है। आप ये बात ना करें, तो आप ये देखें कि वो सियासतदान कितनी मशहूर है। वो चुभा था सवाल, तो फिर उनका ये बनता ही नहीं था कि किसी सहाफी को जो है वो पर्सनल अटैक करें, वो भी खास तौर पर तब जब सहाफियों की एक मीटिंग है। अगर उनको वो सवाल बुरा लगा, अगर वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, सिर्फ ये सवाल के आप बताएं अवाम को आपका मंशूर क्या है। आप मैडम आपकी बात में नहीं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं रोक रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं, आप शेख अकमल का भी इंटरव्यू देखें, आप नून लीग का भी देखें इंटरव्यू, आप उसका भी देखें, पीपल पार्टी का भी देखें, मीर वासिक का, राना सलीम का, शेख अकमल का, और मैडम नौरीन निशात का भी देखें। आप कहेंगे कि यार वाकई मैच्योर सियासतदान है, जो उनका बोलने का तरीक़ेकार है, जो उनका टोक, जो जिस तरीके से वो टोक करती हैं, आप इन तीनों में से किसी में वो टैलेंट नहीं पाएंगे जो नौरीन निशात में। सवाल बनता है, मैं जरा आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि मेरा ये सवाल बनता है कि मैडम का कहना है कि उनका सहाफियों के साथ एक अच्छा रवैया नहीं है। सर नौरीन निशात की पहली मीटिंग है, पहला ये इलेक्शन में खड़ी हुई है पहली मरतबा, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगी भाई। ऐसे नहीं कि उन्होंने आते ही उन्होंने बेचारे उसने कब देखा उसके घर में मैयत शोर उसका मरा हुआ, से बाहर आने का टाइम चाहिए था, तो वो टाइम लेती। अब वो बाकायदा तौर पे एमसीएशिप के लिए इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, उन्हें मार्केट में निकलना पड़ेगा, के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, उनको ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सर इनकी पार्टी का मंशूर ही ऐसा है, इन्होंने उस्मान बुज़दार को पूरा पंजाब दे दिया, वो कहता है मैं अभी सीख रहा हूँ।
आप इनकी पार्टी तो देखे ना, तो तहरीक इंसाफ का टोटल शुरू से यही तरीके का चले हम मानते हैं तहरीक इंसाफ का खराब था। उस्मान बुज़दार अपने आप की पहचान कराने वास्ते लोगों को कहता है जी मैं वही यहाँ जरा वो शहबाज शरीफ नहीं है जरा बने हुए सी वही मैं वजीर आला। चले फिर वो उन्होंने गलत कर लिया तो आप ये बेहतर कर लें, आप दोबारा गलत रिपीट करना तो लाजमी कि आप ये बताएं कि खानेवाल में मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है। मैं आपको बता चुका हूँ भाईजान, मुस्लिम लीग नून TLP और PTI और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून का सिर्फ मुकाबला है PTI से, तहरीक इंसाफ से मुकाबला मेरे भाई, मैं आपको बार बार सर मैं आपको बता चुका हूँ, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किस लिए, क्योंकि शहर का वोट तोड़ लिया है TLP ने, बाहर का वोट तोड़ लिया है PTI ने, तहरीक इंसाफ ने। राना सलीम को जितना हो सके ज्यादा अपनी जो है ना और जो है टीम में दौड़ानी पड़ेगी, वोट को जो है वोटर्स को अपनी तरफ माइल करना पड़ेगा। एक एक सेकंड सिर्फ बस सर मेरी बात सुनिएगा कि आप कह रहे हैं कि TLP ने वोट शहर का तोड़ लिया है, तो इसका मतलब है कि तहरीके लब्बैक जो है वो दोनों पार्टियों को एक स्ट्रॉन्ग टाइम देने जा रही है। बिल्कुल देने, कोई शक नहीं। आप इससे क्या समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो PTI है खुदा ना खास्ता वो पीछे चली जाए और TLP जो है वो फर्स्ट पे आ जाए? आइंदा वक्तों में TLP के आगे आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। TLP का फ्यूचर जो है वो आइंदा बेहतर से बेहतरीन नजर आएगा और ये बात इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक लब्बैक जो है वो इक्तदार में भी आएगी। जिस तरह से उनके जुलूस जो हैं, जिस तरह से उनके खिताबात जो हैं वो जारी हैं और जिस तरह से जो है TLP रिप्रेजेंट कर रही है खानेवाल में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और यहाँ पे इनकी जो एक फेवरेटिज्म होती है ना लोगों में, ये भी चीज TLP के लिए लोगों में बेदार हो चुकी है, अवाम में बेदार, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक ने खानेवाल में अपना सियासी पावर शो किया है, उसमें हमने देखा बहुत सारी गैदरिंग थी, बहुत सारे लोग थे, तो उस गैदरिंग के बाद हम तो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये बड़ा टफ टाइम होगा। उसका रीजन ये है कि खानेवाल में मुस्लिम लीग नून इसका गढ़ है। तो शेख साहब आप क्या कहेंगे उसके बाद? मैं आपको एक बात बता दूं सर, आप ये मेरी बात ऑन द रिकॉर्ड है, आप लिख लीजिएगा इस बात को कि TLP इस टाइम फुल अरूज पर है। TLP तहरीक लब्बैक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी इनका जो है जो अमीर है वो साद ऋषि साहब, वो अभी रिहा होकर आए हैं क्योंकि वो उन पे इल्जामात लगे हुए थे। इस टाइम TLP पीक पर है खानेवाल में, अगर जो वो वोट लेगी तो इसी पीक पर लेगी, इसी नाम पर लेगी कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई, हमारे जो अमीर है उनको नाजायज 8 महीने जो है ना गिरफ्तार करके। लेकिन शेख सोहेल मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे माजरत के साथ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को इनको जो है इस वजह से वोट मिलेगा कि ये वहाँ जो है जेल में रह के आए हैं, इन्होंने अपना टफ टाइम काटा है। हमदर्दी का वोट मिलता है मैडम, हमदर्दी का हमेशा हमदर्दी का बेशक मिलेगा, लेकिन इनको जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, इस्लाम लोग जो है ना इमोशनल है, इस्लाम का जहां पे नाम आएगा, मजहब का जहां पे नाम आएगा, लोग उसके लिए जो है काफी टची हो जाते हैं और लोग कहते हैं अच्छा ये करना चाहिए। अब अगर हम नॉर्मली बात करें, जैसे अभी इरफान ने कहा है कि TLP का अभी जो था पावर शो हुआ था, उसमें अवाम की तादाद जो है वो जितने भी अब तक हमारे ये खिताब हुए हैं तहरीक लब्बैक, उनकी तहरीक लब्बैक कह रहे हैं पावर शो उनसे ज्यादा थी। इसी चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम के नाम पे हमारे बाहर से लोग हमेशा सारा शहर खाने वाले वजह बनेगा TLP के जीतने का लाजमी। और मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताइएगा खानेवाल में पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट है मीर वासिक सरजीज जो हैं, वो भी मैदान में उतरे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं? मीर वासिक की जानिब से कोई भी जो है, हमें तो फिलहाल किसी भी तरह की कैंपेन देखने को नहीं मिली। शहर में जो है वो मेरे ख्याल से तो सोए ही हुए थे। अब जब से यूसुफ रजा गिलानी साहब आए हैं तब से थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हुआ कि जी हाँ पीपल्स पार्टी भी जो है वो इलेक्शन में खड़ी हुई है। अब इसके पीछे शायद वजूहात ये हो सकती है कि पीपल्स पार्टी को इस बात का यकीन था कि हम जो है वो शायद इक्तदार में पंजाब में जो है वो सीट नहीं ले सकते, खानेवाल में जो है हम जनूबी पंजाब में सीट लेना मुश्किल होगा। क्या कहेंगे पीपल्स पार्टी के बारे में? उन्होंने लाहौर में कब दे दिया, आप क्या कहेंगे? लाहौर में मैं आपकी बात मैडम की बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुने, 4 बातें मेरी लिख लें आपने कागज पे। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला होने जा रहा है वर्सेस TLP वर्सेस PTI वर्सेस पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग अकेली है, 3 पार्टियों से इसका मुकाबला होने जा रहा है। मुस्लिम लीग को तोड़ने के लिए क्या प्लानिंग की गई है? TLP तोड़ेगी शहर के वोट, PTI तोड़ेगी बाहर के वोट, और ये अपना पीपल्स पार्टी जो सुनने में आ रहा है, पीपल्स पार्टी जो है वो
किसी और ही तरीके से वो जो है इलेक्शन जीतना चाहती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की कुछ बातें सामने आई हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि खानेवाल से ये खबर है कि वो तो 2-2 हजार रुपए दे के अपना वोट को खरीदा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर मुझे एक बात बताएं, 2-2 हजार रुपए देके ये कितने वोट खरीद लेंगे, कितने वोट ले लेंगे? इधर ये हल्का बहुत बड़ा है, ये हल्के के वोट तकरीबन 2,30,000 वोटर है, ये कितने 10,000, 20,000, 5,000 वोट 10,000 खरीद लेंगे। लेकिन इस तरह से दीगर पार्टीज की जानिब से भी सुनने में आ रहा है कि जो है मैडम इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं मीर वासिक साहब का, लेकिन मीर वासिक साहब का ये कहना है कि हमने ऐसा कोई नहीं काम किया जिसमें 2,000 रुपए दिए हों। वो उनका कहना ये है कि सब ये हमारी मुखालिफ पार्टी जो है। अच्छा सुहेल, अगर नॉर्मल सर्वे करते हैं, अगर हम नॉर्मल आवाम से पूछते हैं, आवाम का तो यही कहना होता है, क्योंकि मैं वो बात कर रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो मैंने आवाम से सुनी है। आवाम कह रही है कि आवाम का कहना है कि यहाँ पे जो है पीटीआई भी जो है वो वोट बेचती हुई नजर आ रही है, 5,000 में वो अपना वोट दे रही है। मुस्लिम लीग नून के बारे में भी जो है सेम चीज सुनने में आई है, और आज ही जो है वो हमने सुना था पीपीपी के बारे में, और ये चीज तो साबित भी हो चुकी है पीपीपी के बारे में, और दीगर जमातों के बारे में भी यही है। तो आप इसके बारे में फिर क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक हमने जो है ना टीएलपी के बारे में ये नहीं सुना है। टीएलपी वाहिद, मैंने भी टीएलपी के बारे में किसी को राशन दिया या पैसे दिए, बेशक टीएलपी प्योर दीन के नाम पे बनी हुई जमात है, बेशक उसके हवाले से मैंने नहीं सुना। बाकी मैंने नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई इनके हवाले से सुना है कि ये जो है कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसके टीएलपी के हवाले से मेरी सिर्फ आप एक सर 2 पॉइंट नोट कर लें। मुस्लिम लीग वर्सेस 3 पार्टी हैं। मुस्लिम लीग का वोट शहर से तोड़ेगी टीएलपी, चक से तोड़ेगी पीटीआई, और आपको मैं दूसरी बात बता देता हूं, निशात अहमद खान डागा अपना वोट बैंक 40,000 के करीब वोट बैंक निशात अहमद खान डागा अपना है। उसके बाद हराजो का वोट बैंक, उसके बाद फैसल खान नियाजी का वोट बैंक, उसके बाद हुसैन जानी का वोट। ये तमाम बिरादरी एक होकर सिर्फ राना सलीम से मुकाबला कर रही हैं, इनका किसी से मुकाबला नहीं है। इनका वोट एक अलग ये हो गया, दूसरा जो पीटीआई का पक्का वोटर है वो पीटीआई को वोट देगा। तीसरी बात यह है कि राना सलीम का जो है, राना सलीम का इन तीनों जमातों से अकेले का मुकाबला है। मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी शेख साहब ने कहा कि यहाँ पे सरकारी मशीनरी भी वर्क कर रही है पीटीआई को विन करवाने के लिए, तो क्या सरकारी मशीनरी जो है वो इतना आगे जाएगी कि मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट है उसको टफ टाइम दे देगी? देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और ये वो बात है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहाँ वो वॉर वाला हिसाब चल रहा है। यहाँ जो हुकूमत इक्तदार में होगी वो किसी भी तरह से जो है वो अपनी सीट जाया नहीं जाने देगी, वो जान लगा देगी, जोर लगा देगी उसके लिए, चाहे जो मर्जी हो, फिर धांधली हो, फिर चाहे अवाम को जो है रिश्वतें दी जाएं, फिर चाहे जो है लड़ाई फसाद दंगे हों, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, जोरों शोर से कोशिश जारी है। और ये मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ पे बात नहीं कर रही, मैं एक ओवरऑल सिनेरियो जो है उसके बारे में बात कर रही हूँ, और ऐसा देखने में भी आया है। मैडम मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो ये जो मशीनरी है ये ऑब्वियसली अगर हुकूमत की लगाई है, हुकूमत के हक में जो है वो। मैडम मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको बात बताता हूँ। 10-20 का जो 10 बाई 20 फुट के पैनाफ्लेक्स जो मना है, ये 20 फुट बाई 40 फुट के पैनाफ्लेक्स लगा रहे हैं पीटीआई वाले, गैर कानूनी है ये, लेकिन उसके बावजूद जो है इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब का, ये जनूबी पंजाब का पहला इलेक्शन है। पूरी हुकूमत, ये मैं आपको बता देता हूँ, हुकूमत जो है पूरी तहरीक इंसाफ की पूरा जोर लगा देगी। जनूबी पंजाब की ये पहली सीट है इसको जीतने के लिए। लेकिन तहरीक इंसाफ फिर भी मेरे नजदीक जो है वो गलती पे है। नौरीन निशात को यहाँ पे खड़ा करना बेशक जो है वो किसी गलती से कम नहीं। हाँ, अगर इनकी जगह जो है वो मसूद खान दाहा होते या इनके दीगर या कोई भी उम्मीदवार होते तो शायद नौरीन पीटीआई के लिए जो है कंपटीशन जीतना ज्यादा मुश्किल ना होता, आसान होता। देखिए, ये तो वो कैंडिडेट्स थे जो कि पार्टी की तरफ से नामजद हुए थे सब। मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट में आजाद उम्मीदवार भी हैं, जिनमें मंजूर हुसैन देड़ है जो कि एक बाकायदा तौर पे अपनी पार्टी बनाने जा रहे थे। उनके साथ ही बात करूं तो नौरीन निशात साहिबा की साहबजादी हैं, वो भी आजाद उम्मीदवार है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो आजाद उम्मीदवार हैं इनका क्या सिस्टम होगा, ये किस तरह वोट अपनी तरफ जो कि कॉस्ट करवाएंगे? मैं चाहूंगी सर, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है सर। ये जो नौरीन निशात की साहबजादी हैं जो इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं, ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है कि ऐसा कोई इंतखाबी निशान दे दिया जाए जिससे शेयर में फर्क हो या उसके फर्क हो, ताकि वोट को कंफ्यूज करने के हालात होते हैं। और अगर आप बैलेट पेपर को भी देखें, बैलेट पेपर को भी देखें ना जी,
तो सियासी उम्मीदवारों का ये इनके पॉइंट स्कोरिंग। मैडम आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं मेरा ख्याल से कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं, आए, उन्हें भी पता होता है कि कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ है, ख़ास तौर पर तब जब एक मखसूस हल्के के लिए जो है इलेक्शंस करवाए जाएं। तो यहाँ जो पार्टी अब आ रही है, जैसे मंजूर हुसैन ढेर का आपने नाम लिया है, पर्सनली मैं जानती हूँ उनको, और माशाल्लाह इंतखाबी निशान जो है फिर उनका पंखा है, तो मैं सिर्फ कहूंगी फिर पंखा ही है, वही हालात होंगे। वो अब चलेगा, गर्मियों में चलेगा और बिल जो है वो बहुत गर्मियों में चलेगा, अब चल जाएगा, सिर्फ अब चल रहा है, आप समझे ये पंखा। और जैसे ही इनको पता चला कि भाई इलेक्शन वो नहीं जीते, जो कि किसी सूरत वो नहीं जीत सकते क्योंकि ना उनकी कैपेबिलिटी है ना उनके वसाइल हैं इतने, उनका सिर्फ एक सोच है, चलो जी इलेक्शन लड़ लेने हैं तो जी अस्सी जीत गए, अब हमको निचोड़ लेंगे, वो भी उस पार्टी में आके जो इक्तदार में है। ये एक नॉर्मल इनका साइकी बनी हुई है अवाम को लूटने की, अवाम को बेवकूफ बनाने की। ये हर तरह से अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, ये अवाम को राशन के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं, ये अवाम को दीन के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं, ये अवाम को जो है उनकी भूख पे उनको खबार करके रखते हैं, उनको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ क्या, अपने मोटिव को अचीव करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है अपने जाती मुफादात की खातिर ये अवाम को मैनिपुलेट करते हैं। आप ये बताइएगा फिर आप क्या समझती हैं कि कौन इलेक्शन विन करेगा पीपी 206 का जिमनी इलेक्शन जो यहाँ खानेवाल में होने जा रहा है? देखें, अगर तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मेरे जमीर की आवाज कहती है, अगर तो धांधली, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं और काफी खिलाफ है धांधली के, तो आई वुड रिपीट द वर्ड्स कि अगर धांधली नहीं हुई फिर तो चांसेस हैं राना सलीम हनीफ के जीतने के। शेख साहब अगर तो हुई तो फिर अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लाह। अवार्ड याफ्ता साफी हैं और आपकी बड़ी वर्किंग है, आप बताइएगा कि खानेवाल जिमनी इलेक्शन जो है पीपी 206 में क्या समझते हैं कौन विन करेगा? आपकी जमीर की आवाज क्या कहती है? अगर जो आप मेरे जमीर की आवाज़ सुने तो मेरे ज़मीर की आवाज़ यही कहती है कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं जीतेगी, बहुत टफ मुकाबला। आप ये समझ लें, आपने देखा होगा पाकिस्तान टीम का मैच, वो शाहिद आफरीदी के 2 छक्के इंडिया के खिलाफ, जिसमें 2 छक्के मार के उन्होंने मैच जिताया था, सेम टू सेम वही सांसें, उसी तरह लोगों की सांसें आखिरी दिन चलेंगी। एंड में जाके लास्ट टाइम पे राना सलीम 2 छक्के मारेंगे और वो मैच जीत जाएंगे। उनकी कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है सोहेल, हर तरह से जो है राना सलीम हनीफ जो है काफी कैंपेन में मैंने खुद जाके देखा यार, मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व की है। मैं इनके हलकों की जो है ना कवरेज, इनके जितने भी जलसे उनकी कवरेज की है, लोगों ने इन्हें पर्सनल बुलाया। मैडम मैं आपको बताता हूँ, जो सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने छुप के कहा है इसको, राना सलीम को, कि राना साहब हम आपके साथ हैं, हम आपको ही वोट देंगे, क्योंकि सरकारी मुलाजिम फ्रंट में नहीं आ सकता। हाँ, जोड़ का सिलसिला बड़ा जबरदस्त तरीके से जारी है। आज आपने शायद देखा हो तो अता तारड़ साहब ने जो है पीपल पार्टी के जो जहां पर वोट खरीदो फरोख्त हो रही थी पीपल पार्टी की, वहां खुद जाके छापा मारा। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं रोकेगा, अगर जो इसको पुलिस नहीं रोकेगी इस काम को, तो हम खुद जाके रोकेंगे। शेख साहब मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म होना चाह रहा है, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।